हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने हैं प्लांट किंगडम 11th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर फटाफट। और उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग एल्गी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए, बस वही पैटर्न हम लोगों को रखना है। हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और आप तुरंत रिकॉल करेंगे और फिर हम आपको आंसर बताएंगे। जितना बेस्ट रिकॉल करेंगे उतना बेहतर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए है एल्गी से। यहां पर हम लोग जो रिवाइज करने चल रहे हैं बेटा वो है एल्गी। और एल्गी में सबसे पहला सवाल है यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल बताइए। सबसे सरल सवाल है, सोच चुके होंगे अब तक आप आंसर। क्या आएगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल बताइए। फास्ट, वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल बताइए। दो एग्जाम्पल आपको बताने हैं बेसिकली। कौन कौन से होंगे बताएंगे आप, रिकॉल कर चुके होंगे बेटा। एक होगा यूलोथ्रिक्स और नेक्स्ट होगा स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में किस प्रकार से होता है? सोच चुके होंगे आप। फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है और किस में पाया जाता है? तो एल्गी के अंदर जहां भी एसेक्सुअल पाया जाएगा वहां सबसे कॉमन मेथड होगा स्पोर फॉर्मेशन, और उसमें भी सबसे कॉमनली जूस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। अगर आइसो है मतलब कैसी साइज होनी चाहिए? सिमिलर। एनाइसो है तो कैसी होनी चाहिए? डिसिमिलर। oogamous का मतलब क्या है कि हमेशा फीमेल गेमिट क्या होना चाहिए? बड़ा, और साथ में क्या होना चाहिए? स्टैटिक। और मेल गेमिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए छोटा, और साथ में होना चाहिए मोटाइल। और यहां पर एग्जाम्पल आएगा oogamous का। फटाफट बता दीजिए जल्दी से, सोच चुके होंगे अब तक। दो एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल भी है, वॉल्वॉक्स में oogamous भी पाया जाता है। फ्यूकस की लाइफ साइकिल आप बता सकते हैं क्या? फटाफट इसी में बता दीजिए। फ्यूकस की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मोस्टली एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सिमिलर साइज के अगर फ्लैजिलेटेड गेमेट्स हो तो एग्जाम्पल कौन आएगा? बताइए बेटा फटाफट। यूलोथ्रिक्स। कौन आएगा? यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए सिमिलर साइज हो और नॉन फ्लैजिलेटेड हो तो अगला यहां पर एग्जाम्पल आएगा, कई बार पूछा जा चुका है, स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोर्ड फूड ग्रीन एल्गी के अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर। बहुत बार सवाल पूछा गया बच्चों। ग्रीन एल्गी के अंदर सबसे कॉमन है पायरिनोइड्स, और यहां पर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी कुछ में होता है। अब एक सवाल, पायरिनोइड्स क्या होता है? तो पायरिनोइड्स में बच्चों बीच में यहां पर ये कोर पार्ट है, ये प्रोटीन है, और सराउंडिंग में यहां पर इसी पर अटैच होता है कौन? स्टार्च। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये स्ट्रक्चर कहा जाता है पायरिनोइड्स। किसमें पाया जाएगा? ग्रीन एल्गी में। नेक्स्ट आइए ब्राउन एल्गी के अंदर बताइए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में। नेक्स्ट बताइएगा रेड एल्गी के अंदर, सोच लिए होंगे अब तक, फ्लोरिडियन स्टार्च। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर होता है? ग्लाइकोजन एंड
एमाइलोपेक्टिन, स्ट्रक्चरली ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट आएगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां पर कौन कौन से पाए जाते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी, ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी, रेड एल्गी के अंदर फटाफट रिकॉल करिए ए और डी। इसके अलावा एडिशनल पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं यहां पर ब्राउन एल्गी में कैरोटीनॉइड्स। अगला आप सोचिए जेंथोफिल, अगला नेक्स्ट जेंथोफिल में कौन सा पाया जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट ए और डी के अलावा रेड एल्गी में पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या बोलेंगे? आर फाइकोइरिथ्रिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइएगा, अगला पूछा गया है एल्गी की बॉडी कैसी होती है? पहला हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? सोच लीजिए, एन या 2n, एन हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। थाइलॉइड बॉडी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। किसे कहते हैं थाइलॉइड बच्चों? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। नेक्स्ट आइए, क्या इस बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाएगा? श्योर। क्या ये क्लोरोफिल रखेंगे? क्लोरोफिल बियरिंग होंगे। ऑटोट्रोपिक होंगे? श्योर होंगे। फोटोसिंथेटिक होंगे? होंगे। एल्गी अपना खाना खुद बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। इसके अलावा बॉडी ऑफ एल्गी यहां पर जहां भी पाया जाएगा वो एक्वेटिक भी हो सकता है और मॉइस्ट प्लेसेस पर भी, मॉइस्ट स्टोन्स पर भी ये पाए जा सकते हैं। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर कहीं भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला फटाफट बताइएगा, सिंपल और ब्रांच्ड एल्गी बताइएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप मिस कर सकते हैं। एक्टोकार्पस, क्या बोलेंगे? एक्टोकार्पस। सिंपल एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच, क्या बोलेंगे? प्रोफ्यूजली ब्रांच। सिंपल ब्रांच हो सकता है और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकता है, तो सिंपल ब्रांच में क्या आएगा? एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जो होंगे वो बनाएंगे मैसिव प्लांट बॉडीज, ये मैराइन फॉर्म्स होते हैं। आंसर सोचिए कौन आएगा यहां पर? फास्ट, कैल्प्स। नेक्स्ट आइए, ऐसी कौन सी एल्गी है जिसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स और गेमेट्स दोनों पाए जाते हैं? फटाफट सोचिए बेटा। रेड एल्गी, नॉन मोटाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन मोटाइल स्पोर भी और नॉन मोटाइल गेमेट्स भी। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, कोलॉइड्स मतलब कोलॉइडल पार्टिकल, मतलब वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस, वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस। कौन कौन से हैं और कौन पाए जाते हैं? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा एल्जिन। कौन आएगा? एल्जिन। नेक्स्ट आएगा कैरागीन, क्या आएगा? कैरागीन। नेक्स्ट आएगा अगार, अगार। तीन पाए जाएंगे, एल्जिन, कैरागीन, अगार, अगार। एल्जिन को कौन देगा? ब्राउन एल्गी। कैरागीन को रेड एल्गी, अगार अगार को रेड एल्गी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला अगार अगार को ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज के लिए उपयोग में लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइएगा बच्चों, यहां पर अगला सवाल, टोटल CO2 फिक्सेशन बाय एल्गी ऑन अर्थ कितना किया जाता है? एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल, हाफ ऑफ टोटल ऑन अर्थ बाय एल्गी। सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बताइए, 70 मैराइन स्पीसीज ऑफ एल्गी में से किनको हम यूज्ड ऑफ एज अ फूड करते हैं? फटाफट सोचिए, तीन आएंगे, तीन एग्जांपल हैं, बताइए जल्दी से। पहला आएगा लेमिनेरिया, दूसरा बोलिए बच्चों सारगसम, नेक्स्ट अगला थर्ड जल्दी बताइए पोरफायरा। तीनों को हम लोग 70 मैराइन में से खाने के रूप में यूज में लेते हैं। मोस्ट सबसे सरल सवाल, एल्गी और फंजाई मिलके क्या बनाएंगे? लाइकेन या माइकोराइजा? लाइकेन। इसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, इसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट। ये म्यूचुअलिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एल्गी का भी फायदा, फंजाई का भी फायदा। अच्छा,
ये एनिमल्स के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर सकती है। बताइए उस एनिमल का नाम क्या होगा? स्लॉथ बियर। क्या बोलेंगे? स्लॉथ बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है, देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is followed by या accompanied by complex post fertilization event। ये स्टेटमेंट किसमें एप्लीकेबल होगा? ग्रीन, रेड या फिर ब्राउन एल्गी? अब तक सोच चुके होंगे, आंसर है रेड एल्गी। नेक्स्ट आइए बेटा, जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन कहां पाया जाता है? एल्जिन हाइड्रोकोलाइड है, किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी से, तो श्योर ब्राउन एल्गी में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट आइए, ऐसी कौन सी रेड एल्गी है उसका नाम बताइए जिसमें फ्रॉन्ड पाया जाता है, और साथ में ये भी बताइए कि होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रॉन्ड रखने वाली एल्गी कौन सी है? तो होल्ड फास्ट सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए, स्टाइप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और फ्रॉन्ड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। और ये पाया जाता है बेटा किस एल्गी में? सोच लिया होगा, ब्राउन एल्गी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी रेड एल्गी बच्चों बताइए जिसमें फ्रॉन्ड होता है। तो आप कहेंगे सर ब्राउन एल्गी में सबसे ज्यादा ये मेनली पाया जाता है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में फिगर में दिया हुआ है, फास्ट रिकॉल करिए बेटा, पोरफायरा। क्या बोलेंगे? पोरफायरा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाए जाते हैं? जल्दी बोलिए। ग्रीन एल्गी में डिस्क्वायर्ड शेप, कप शेप, इसके अलावा रेटिकुलेट, स्टार शेप, स्टेलेट, रिबन शेप, ये सब टाइप के कहां पाए जाएंगे? ग्रीन एल्गी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगला सवाल बताइए, ब्राउन एल्गी के अंदर शेप ऑफ गेमेट और जूस्पोर दोनों अलग अलग होते हैं तो वो बताइए, एक जैसे होते हैं तो वो बताइए। गेमेट हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों का शेप आपको बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? पायरीफॉर्म। क्या बोला जाएगा? पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप, पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप। नेक्स्ट आइए बच्चों, कलर बताना है आपको और अदर नेम। पहले तो अदर नेम बताइए, ग्रीन एल्गी का क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी का जल्दी रिकॉल करिए फियोफाइसी, रेड एल्गी का जल्दी बताइए रोहडोफाइसी। तो यहां पर आएगा क्लोरोफाइसी, यहां पर आएगा फियोफाइसी, यहां पर आएगा रोहडोफाइसी। अब बताइएगा इसे क्या बोलते हैं? मोस्ट एडवांस एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी। इसे क्या बोलेंगे? डीपेस्ट एल्गी। इसे क्या बोलेंगे? सॉरी, इसे बोलेंगे हम लोग लार्जेस्ट एल्गी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीपेस्ट एल्गी। ये अदर नेम हो गया। कलर आपको बताना है, बहुत आसान है, लेकिन एनसीईआरटी के तौर पे बताना है आपको। तो इनका जो कलर है बच्चों वो ग्रास ग्रीन होता है। कैसा? ग्रास ग्रीन। ब्राउन एल्गी का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। कहां पर? ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। रोहडोफाइसी रेड एल्गी का ऑब्वियसली रेड होगा, अदर देन रेड भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, फ्लैजिला नंबर और पोजीशन बताएंगे बेटा। यहां पर ग्रीन एल्गी में होंगे 2 से 8, इसमें 2 और इसमें एब्सेंट। आपको रिकॉल हो जाना चाहिए अब तक। 2 से 8 इक्वल या अनइक्वल? इक्वल। यहां पर अनइक्वल, इक्वल, अनइक्वल। यहां पर अगर पूछा जाए एब्सेंट होंगे। आप देखिए यहां नॉन मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल गेमेट दोनों कहां थे? रेड एल्गी में। तो यहां पर फ्लैजिला पाए ही नहीं जाते हैं, कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, स्पोर भी नॉन मोटाइल और गेमेट भी। ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल, इसमें 2 से 8 इक्वल। ये ग्रीन एल्गी में पोजीशन क्या होगी बच्चों? एपिकल। और यहां पर ब्राउन एल्गी में लैटरल। पोजीशन आपकी रिवाइज हो गई। नेक्स्ट आइए, सेल वॉल जो है क्या क्या खास बात होती है ग्रीन एल्गी में? तो अगर अंदर से देखेंगे तो सेलुलोज से बनी होगी, आउटर से देखेंगे तो पेक्टोज की बनी होगी बच्चों। इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन, जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन ये स्पेशली पाया जाएगा। सेलुलोज पेक्टिन तो होता ही है, लेकिन साथ में एल्जिन भी पाया जाता है। रेड एल्गी के अंदर बताइए सेल वॉल, पॉलीसल्फेट, सेलुलोज तो पाया ही जाएगा, पेक्टोज भी पाया जाएगा, पॉलीसल्फेट एस्टर्स।
नेक्स्ट बताइएगा बच्चों, हैबिटेट। बड़े आराम से इसको देख लीजिएगा एक बार। हैबिटेट की अगर बात करें बच्चों, तो ये लोग बेसिकली लार्जली एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में फ्रेश भी होंगे और मैराइन भी होंगे। नेक्स्ट, ये लोग मॉइस्ट सॉइल में भी, मॉइस्ट स्टोन पर भी और मॉइस्ट वुड पर भी पाए जाएंगे। फंजाई के साथ लाइकेन बनाएंगे, स्लॉथ वियर एनिमल पर भी पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर पूछा जाए अलग से ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का हैबिटेट, तो जनरली अगर बात की जाए तो ये फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा, ये दोनों साल्टी वाटर में सबसे ज्यादा, मतलब ये दोनों बेसिकली मैराइन होती हैं। यहां पर रेयरली फ्रेश वाटर होता है और यहां पर सम फ्रेश वाटर होता है। यहां पर मोस्टली साल्ट वाटर होता है, यहां पर भी ज्यादातर ये मैराइन होती है। यहां ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर सब में पाई जाती है। तो लार्जली एक्वेटिक फ्रेश मैराइन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड, ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्टी वाटर तीनों में पाया जाएगा। जबकि बच्चों ब्राउन एल्गी मोस्टली साल्टी वाटर मैराइन में पाया जाएगा, रेयरली फ्रेश वाटर में पाया जाएगा और ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाता है। रेड एल्गी में यहां पर मोस्टली साल्ट वाटर में पाया जाएगा, ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, एक एक करके। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर आइसोगैमस भी होगा, एनाइसोगैमस भी होगा और यहां पर उगैमस भी होगा। यहां भी आइसो एनाइसो उगैमस होगा। यहां पर बच्चों सिर्फ उगैमस होगा, ये ध्यान रखिएगा, रेड एल्गी में सिर्फ उगैमस होगा। अगर बात की जाए ये तीनों के तीनों में मैंने जो बताया ये सेक्सुअल हैं, जबकि सब में बाई फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, वेजिटेटिव, सब में फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो जो स्पोर से क्या होगा, यहां पर एसेक्सुअल, कॉमन बात है। रिकॉल करिए कि आइसोगेमिट्स किसमें किसमें पाए जाएंगे, इसके पहले भी आपने पढ़ा है। तो आइसोगेमी यूलोथ्रिक्स में है तो आइसोगेमिट्स होंगे, स्पाइरोगायरा में है तो इसमें भी यही पाए जाएंगे। एक और एग्जांपल आता है बेटा ग्रीन एल्गी का, क्लेडोफोरा। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पढ़े हैं। हेट्रोगेमिट्स कहां पर पाए जाते हैं बताना है, ह्यूमन में पाए जाएंगे, फ्यूकस में पाए जाएंगे और उगैमस वल्वॉक्स में होता है, वहां भी पाए जाएंगे। रिकॉल करिए जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल ऑफ अनआइसोगेमी, जल्दी से फास्ट, जल्दी बोलिए। यूडोरिना स्पीसीज, क्या बोलेंगे, यूडोरिना स्पीसीज, खत्म। बहुत बार पूछा गया है, रिकॉल करिएगा, यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच प्रोकैरियोट कौन है और यूकैरियोट कौन है, जल्दी से बताइए बच्चों। यहां पर अब तक आ गया होगा, प्रोकैरियोट अगर है तो किंगडम इसका क्या होगा, मोनेरा, इसका किंगडम क्या होगा, प्रोटिस्टा। यहां पर कौन आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम क्या होगा, जल्दी रिकॉल करिए, स्पाइरुलिना। नेक्स्ट यहां पर कौन आएगा, ग्रीन एल्गी, लेकिन किंगडम क्या होगा, प्रोटिस्टा, क्योंकि यूनिसेलुलर, नाम अब तक बोल चुके होंगे, क्लोरेला। इसे हम लोग स्पेस ट्रेवलर्स द्वारा भी यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आइए, ऐसी एल्गी बताइए बच्चों जो अप टू 100 मीटर हाइट तक जा सकती है। मैंने आपको बताया था प्रोफ्यूजली ब्रांच और मैसिव प्लांट बॉडी, तो आप आसानी से बता लेंगे, रिकॉल कीजिएगा, ब्राउन एल्गी कैल्प्स। नेक्स्ट आइए, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ब्राउन एल्गी हैव, मतलब वेजिटेटिव सेल जो होती है ब्राउन एल्गी की वो क्या क्या रखती है, तो सबसे बाहर के साइड क्या रखेगी बताइएगा, जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन, जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन। नेक्स्ट क्या आएगा बताइए, सेल वॉल, ओके। अगला क्या आएगा, सेल वॉल, सेलुलोज, पेक्टिन और एल्जिन से बना होगा। नेक्स्ट आएगा सेल मेम्ब्रेन,
यहां पर लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा बच्चों। यहां पर ये क्या होगा, न्यूक्लियस इसका पाया जाएगा। इसके अलावा वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके अलावा यहां पर प्लास्टिड भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड। तो ये याद रखना है, यहां पर लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन यहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बेटा लास्ट पार्ट बिल्कुल एग्जांपल ऑफ एल्गी। एग्जांपल ऑफ एल्गी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर अगर यूनिसेलुलर आए तो अब आपको पता है सबसे पहला आंसर क्या होगा, क्लोरेला। नेक्स्ट आते हैं कॉलोनियल पे, आंसर क्या होगा, वॉल्वॉक्स। फटाफट रिकॉल करिए, फिलामेंटस बताइए जल्दी। फिलामेंटस, यूलोथ्रेक्स प्लस स्पाइरोगायरा, याद रखना है आपको। तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। ब्राउन एल्गी के अंदर आइए, रिकॉल करिए, एप्टोकार्पस। नेक्स्ट बोलिए डिक्टियोटा। नेक्स्ट बोलिए फ्यूकस। नेक्स्ट बोलिए सार्गसम। नेक्स्ट बोलिए लैमिनेरिया या कैल्प्स। नेक्स्ट आइए रेड एल्गी के अंदर पोरफायरा। नेक्स्ट बोलिए पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट बोलिए जेलिडियम प्लस ग्रेसिलेरिया। तो ये सब रहेंगे एग्जाम्पल। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।